सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 6800 एमआरसी और ओवरलैप संबंधी कार्यवाही 2 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय राजन राय जी के बेंच में लगा हुआ था। राजन राय जी बहुत ही सुलझे हुए जज हैं और अनावश्यक कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं। चूंकि कल केसों की संख्या अत्यधिक थी और उसमें भी 2 से 3 अर्जेंसी केस लगे हुए थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में 4 तारीख को होने वाले चुनाव के विषय में 2-3 केस लगे हुए थे। उन केसों को देखते हुए, चूंकि उनको सुनना बहुत जरूरी था और स्पेशल अर्जेंसी लगी हुई थी, तो उन केसों को देखते हुए कल राजन राय सर ने, जैसे ही सुदीप सेठ सर खड़े हुए और सुदीप सेठ सर भी खड़े होने के बाद बोले कि हाँ, कम टाइम में नहीं निर्धारित हो पाएगा, इसलिए आप हमें अन्य समय दे दीजिए। तो चूंकि राजन राय सर की व्यस्तता और राजन राय और मनोज कुमार सर की व्यस्तता और सुदीप सेठ का स्टेटमेंट, तो दोनों को देखते हुए 18 तारीख को 101%, चूंकि मैं बिल्कुल आगे खड़ा हुआ था, तो वकील होने के नाते कुछ भी गलत बोलना मेरे लिए संभव नहीं है और जो कुछ भी है वो साफ सुथरी बात और बिल्कुल सत्य बात आप लोगों को बताता हूँ। 18 तारीख जैसा आपने अपने मुख से कहा था, आप सबके निकलने के बाद अचानक कोई डेट बदल गई हो तो नहीं बताया जा सकता है। सुदीप सेठ जी वादियों की तरफ से थे। चूंकि प्रथम डेट पर जब भी सुनवाई प्रारंभ होगी, तब जिसने पहली अपील की है 172/2023 अशोक कुमार एंड अदर्स, और उसमें जितने भी कनेक्टेड वादीगण हैं उनको पहले सुना जाएगा। और सुनने के बाद जब इंटरवेंशन वाले बोलेंगे कि हाँ सर, हम आईए के माध्यम से डाले हैं, तब वादी उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देंगे। जब एप्लीकेशन अलाउ होगी तभी हम लोगों की तरफ से बहस स्टार्ट होगी, अर्थात जनरल की तरफ से बहस स्टार्ट होगी। पहले वादी को सुना जाएगा, फिर सरकार को सुना जाएगा, उसके बाद अन्य लोगों को सुना जाएगा। ये तो कोर्ट प्रक्रिया थी। 18 तारीख को डेट लगी है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रिविजिट का आदेश जरूर होगा। संजय भसीन सर, रणविजय सर, और कल ही मैं सचिव निदेशालय भी गया था, कल की बात है, तो कई चीजों का आकलन लेते हुए रिविजिट का 100% चांस बन रहा है। और आप लोगों को एक बात और सत्य बता देता हूं कि शुक्रवार को मेरी एक मीटिंग होने वाली है। उसके बाद मैं सभी वर्ग के लगभग क्राइटेरिया को और क्वालिटी पॉइंट को देखते हुए कहां तक किसकी मेरिट जा सकती है, ये आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शनिवार को शाम को 6 बजे लाइव इंतजार करें। मैं कई चीजों को आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि किसी को नौकरी न मिले, मेरा लक्ष्य है कि अधिकतम साथियों को नौकरी मिले, वह साथी किसी भी वर्ग का हो, और जनरल का ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो या एमआरसी का ज्यादा से ज्यादा उत्थान हो, ऐसा मेरा कोई व्यू नहीं है। मैं साफ सुथरी बात करता हूं कि अधिकतम साथियों के उत्थान के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। उसमें यदि एमआरसी गलत है तो जनरल को फायदा होगा, और जनरल के लिए अगर सरकार ने कोई भी गलती की है, कोई भी गलत कार्य किया है, तो वहाँ एमआरसी का होगा। एमआरसी के गलत है तो जनरल का फायदा होगा, 101% फायदा होगा। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं और मैं जाति विरोधी बात भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जनरल की सीटें मिलेंगी और एमआरसी को कितने मिलेंगे, ये मैं और आप शनिवार को शाम को 6 बजे आपस में चर्चा करके क्लियर कर लेंगे कि हाँ, एमआरसी की या जनरल की सीटें कितनी मिलती हैं। साथियों, रिविजिट 100% होगा, सरकार की क्राइटेरिया पे होगा, सरकार के द्वारा होगा, ओपी शुक्ला के आदेश पर ही होगा। उसके बाद ही डीबी में सुनवाई प्रारंभ होती है। साथियों, दूसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी साथियों ने मुझ पर भरोसा किए हैं या कल से आज तक भी डॉक्यूमेंट जिन्होंने भेजा है, उनका मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगा। और संघर्ष की परिपाटी में जब तक कि आपको और हमको नौकरी नहीं मिल जाती है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहूंगा। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में जाने का 2 ही रास्ता है, एक स्पेशल अपील और एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन। स्पेशल अपील में जितने लोग मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं अभी आगे भी, वे अपने डॉक्यूमेंट और 2000 रुपए
दिए गए अकाउंट पर भेज दें। और इंटरवेंशन एप्लीकेशन के तहत कोई भी शामिल होना चाहता है किसी भी न्यायालय में, उसने याचिका सिंगल बेंच में की हो, अगर वो डीबी में मेरे साथ इंटरवेंशन एप्लीकेशन में शामिल होना चाहता है तो मात्र 1200 रुपए वह भेजकर याचिका में शामिल हो सकता है। एक बात आपको और क्लियर कर देता हूं कि डबल बेंच में कुछ भी याची संबंधी कार्य नहीं होगा, याची संबंधी आदेश नहीं आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जाने वाला है और मैं अपने विधिक ज्ञान के अनुसार देख रहा हूं कि यह सर्वोच्च न्यायालय के नीचे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए डबल बेंच में अवश्य जुड़ें। यह जानकर, यह समझकर और इस विश्वास के साथ न जुड़ें कि यहीं से याची लाभ आपको मिल रहा है। पेटिशनर्स के लिए जो भी लाभ होगा वह माननीय उच्च न्यायालय से ना के बराबर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही इतने बड़े ह्यूज क्राइटेरिया को लाभ मिल सकता है। साथियों, 2011 के बाद याची लाभ के नाम पर ऐसा दिव्य स्वप्न दिखाकर लोगों को याची बनाया जाता है, लोगों को कोर्ट में घसीटा जाता है, जबरदस्ती का माहौल क्रिएट किया जाता है, बड़े बड़े वकीलों का नाम बताकर और डफली अपना राग बताकर किया जा रहा है कि जिससे प्रदेश के विभिन्न व्यक्ति दिग्भ्रमित हैं और सभी परेशान है कि कहाँ जुड़े, कैसे कोर्ट में जुड़ जाएं। तो कोर्ट में जुड़ना जॉब की गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी कोर्ट में जुड़ना नहीं है। याची लाभ मिलने का भी संदर्भ होता है, क्राइटेरिया होती है और उसको लेने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है जो कि सभी के पास नहीं है। सिर्फ चिल्लाना है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम मीडिएशन कोर्ट में करवा लेंगे, इनको देंगे उनको देंगे, सबको लेवा। कोर्ट कभी मीडिएशन के लिए नहीं बैठी है, ये लोअर कोर्ट नहीं है कि ये मीडिएशन करती हो। मीडिएशन हमेशा कोर्ट के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। कोर्ट मीडिएशन नहीं करेगी, कोर्ट न्याय करती है। उस न्याय में आप अपने लिए क्या निकाल पाते हैं यह देखने योग्य होगा, आपके ज्ञान पर डिपेंड होगा। और साथियों, मैं इतना जानता हूं कि अंतिम तक संघर्ष आप लोग मेरे साथ करेंगे तो अंतिम तक कुछ न कुछ अपने लिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद परिणाम लाने की मैं कोशिश जो कर रहा हूं वो परिपूर्ण होगी। साथियों, अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में बड़े बड़े सीनियर का नाम गिनाकर और लगातार धन उगाही करके जो लोग याचिका पे याचिका डाल रहे हैं, एमआरसी के कितने लोग हैं जो बार बार बेचारे लुट रहे हैं, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ न्याय मेरिट पर होता है। मेरिट के अलावा न्याय कहीं नहीं होता है। जब तक केस अपनी मेरिट पे ना हो, केस लबो लबाब पे ना हो और उस केस से कुछ पाने लायक ना हो, तब तक आप बड़े से बड़ा सीनियर कर लीजिए, अटॉर्नी जनरल को उतार दीजिए, आप हरीश साल्वे को उतार दीजिए, आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तभी मिलेगा जब आपकी याचिका विधिक पत्रावलियों से परिपूर्ण होगी। तब आप चाहे किसी बड़े सीनियर को ना उतारिए, अपने ड्राफ्टिंग अधिवक्ता से जिसको संपूर्ण जानकारी हो उससे ही बहस करवाइए, आपको न्याय मिलेगा। 2015 में साथियों, शिक्षा मित्रों के खिलाफ आनंद नंदन और अमित पवन सर AOR हैं सुप्रीम कोर्ट में, आनंद नंदन सर ड्राफ्टिंग एंड आर्गूमेंट अधिवक्ता हैं। मैंने परमादेश याचिका में किया था, लेकिन उसे अखिलेश शुक्ला एंड इलीगल टीम ने बड़ी चतुराई से एक याचिका डालकर खारिज करा के मेरे याचिका को डिस्टर्ब कर दिया था। आनंद नंदन सर ने ही शिक्षा मित्रों पे नोटिस करा दिया था और शिक्षा मित्र जो माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई की गई थी, उसके कर्ता धर्ता उसको शुरू से प्लान के तहत ले चलने वाले आनंद नंदन सर ने ही करवाया था और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में आकर बहस किया था। तो साथियों, मैं आपको यही बताने देना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े सीनियर्स का नाम बता के ये करके वो करके सिर्फ धन उगाही और अपना पेट भरने वालों से आप सावधान रहिए। आप विधिक पत्रावली सहित एक याचिका में जुड़िए, जिस याचिका को धीरे धीरे करके इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ न कुछ मैं लेकर आऊंगा। वहां तक पहुंचने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, वह दृढ़ संकल्प मेरे पास है। आप
की दुआओं का असर है और मुझे जितना गिराया जाता है ईश्वर की कृपा है कि दरिया उतना ही ऊपर उछाल देती है। मैं बिल्कुल भी अपने पथ से ना तो हटा था, ना हटूंगा और ना हटने की कोई संभावना है। विभिन्न साथी जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह एक बात अवश्य जान लें कि मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, जो कहता हूँ वही सत्य रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। अभ्यर्थी होने के साथ साथ वकील हूँ। वकील इस माध्यम से हूँ कि मैंने कभी मेरिट के अलावा और कोई वकालत छुई नहीं है। कहीं भी कैसे भी हो, किसी का काम ऐसा नहीं लिया है कि जो ना होने की संभावना हो। तो मैं अपने विभिन्न केसों में, चाहे वह EWS केस हो या टेट ATRE या सुप्रीम कोर्ट तक जो 22,000 की सीटें हों, वहाँ पे विधिक परिपूर्ण ऐसा नहीं है कि नहीं हूँ। बस समय का इंतजार कीजिए, समय आ जाएगा तो आपका दिन आ जाएगा, आपका की सुबह आ जाएगी और सुबह की एक किरण आ जाएगी। साथियों फिर से सुन लीजिए, रिविजिट अवश्य होगा। माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में अभी सुनवाई होने की कोई आसार नहीं है। अब यह जुलाई में ही प्रारंभ होगी। आप इंटरवेंशन एप्लीकेशन के तहत मेरे साथ याची बन सकते हैं और स्पेशल अपील के तहत मेरे साथ याची बन सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार परेशान नहीं किया जाएगा, अत्यधिक धन उगाही नहीं की जाएगी। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रख के, जैसा विश्वास आपने पहले किया था फिर से करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप कभी लूट के शिकार नहीं होंगे। क्योंकि जिनको कुछ नहीं आता है वही सिर्फ एक सीनियर पकड़ के उसके नाम का प्रोपोगंडा बना के लोगों को फोन कर करके याचिका में शामिल होने के लिए कहते हैं। यदि किसी को लगता है कि वह लड़ाई अपने लिए लड़ रहा है तो वह लोगों को गुमराह करके जोड़ना छोड़ के अपना कार्य करे और सिर्फ एक आह्वान करे, जनता स्वयं उसके साथ जुड़ जाएगी। अत्यधिक न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूंगा साथियों, आने वाला दिन अच्छा होगा। विभिन्न जनरल के साथी जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम लास्ट कट ऑफ पे हैं उनका चयन अवश्य होगा। MRC के भी कुछ साथियों का उलट पलट जरूर होगा। मैं शाम को 6 बजे शनिवार को लाइव आऊंगा और आप लोगों को क्वालिटी पॉइंट के विषय में सारी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में मीडिएशन नहीं होता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा तर्क रखेंगे, ऐसी प्रेयर तैयार करेंगे कि मीडिएशन, तो अगर उस मीडिएशन की प्रेयर को जैसा आप पढ़ेंगे तुरंत खारिज कर देंगे। उस पर चाहे जितना बड़ा सीनियर आप कर लीजिए। हमेशा माननीय उच्च न्यायालय में फैक्ट पे बात होती है और फैक्ट के अंदर से अपने लिए कैसे क्या निकाला जाता है यह वकील और उसका पैरवीकार ही तय करवाता है। अपने शब्दों का विराम देते हुए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। हमारा दिन शुभ हो, आने वाला समय शुभ हो। हम सभी बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। जय श्री राम। पुनः नमस्कार।